नमस्कार। नीट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नीट की प्रक्रिया, मेरा कहने का सेंस ये है कि नीट का जो रीटेस्ट होना था, जिसे लेकर के सारे देश में हंगामा मचा हुआ था, वो पूरा हो चुका है। उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कल यानी कि 21 तारीख को सारे देश में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया और अब जो है इसकी कॉपीज़ जो होती हैं, इसके जो आंसर शीट्स हैं, उनकी जांच का काम तेज़ी से चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि देश के बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अपनी अनऑफिशियल जो आंसर कीज़ हैं वो भी जारी कर दिया। हालांकि वो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर कीज़ सब लोग जारी कर देते हैं। और एनटीए जल्द ही अपनी एक जो आंसर की है वो भी रिलीज करने वाली है। और एनटीए के महानिदेशक हैं अभिषेक सिंह, उनका कहना है कि 37 दिनों के रिकॉर्ड समय में पूरी परीक्षा प्रणाली को फिर से रीऑर्गेनाइज करना और उसे सफलतापूर्वक करा देना, इसे लेकर के उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है। और आप सब लोग जानते ही हैं कि इस एग्ज़ाम को लेकर के देश भर में हंगामा मचा हुआ था। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि एक छात्र से मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आखिरकार ये तमाशा क्या है पेपर लीक होने का, नीट का एग्ज़ाम लीक होने का, और टेलीग्राम से इसका क्या मतलब है। जो टेलीग्राम ऐप बंद की गई, आज शाम तक शायद वो चलेगी, 22 या 23 तारीख की शाम तक वो चलेगी। तो मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है। उन्होंने बताया कि सर टेलीग्राम ऐप में ऐसा फीचर है, जैसे कि आप व्हाट्सएप पर कोई चीज़ डालते हैं, कोई फ़ोटो आपने किसी को शेयर की, किसी ग्रुप में शेयर की, तो उसमें नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि ये फलां डेट को शेयर की गई। लेकिन आप उसे चाहकर भी बदल नहीं सकते। लेकिन टेलीग्राम में ये बताया जाता है कि इस प्रकार का भी ऑप्शन है कि आपने अगर 10 दिन पहले 10 जून को कोई पीडीएफ फाइल इसमें आपने डाली थी और आप उस पीडीएफ फाइल को अपडेट करके 22 जून को फिर से डालते हैं, तो फिर वो 10 जून की डेट में ही दिखाता है, बैक डेट में ही दिखाता है। बड़ा खतरनाक ऑप्शन है। उस छात्र ने मुझे यह भी बताया कि इस तरीके से जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, वो करते क्या थे कि 10 जून को उन्होंने पहले किसी ग्रुप में कोई पीडीएफ डाली और फिर जब पेपर लीक हुआ उसकी पीडीएफ उन्होंने बैक डेट में जाके 10 जून वाले पर डाल दी, पहले वाले को डिलीट कर दिया। तो इससे ये होता था कि जो छात्र हैं या जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इन पर एक दबाव बन जाता था कि भाई बताइए, इसके पास तो पेपर था और इसने 10 दिन पहले ही टेलीग्राम में डाल दिया था। तो कुछ लोगों ने इसके चक्कर में पैसा भी कमाना शुरू कर दिया था कि हम आपके लिए एग्जाम फिर से आपको हम पेपर दे सकते हैं, आप हमें इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो। हालांकि ये तथ्य मैंने कहीं खबरों में नहीं पढ़ा, मैंने इस पर बहुत सारी रिसर्च की, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात सही है कि टेलीग्राम को बंद कराना एक बहुत ही बड़ी कामयाबी साबित हुई। मैं आपको बता दूं कि इसमें भारत सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसने जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसकी सिफारिश पर आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A का प्रयोग करते हुए 22 जून तक, यानी कि आज तक, जब मैं आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गई थी टेलीग्राम, वहां पर इसको चैलेंज किया था और इसको बहुत सारी चीजें हुई थी। इसमें सरकार ने भी अपना पक्ष रखा था कि साहब इसमें जो प्राइवेट माफिया हैं वो पेपर लीक नीट, इसके नाम से एक चैटिंग नेटवर्क बना रखा है, पेपर माफिया के नाम से बने हुए हैं, उनमें डाल देते हैं, लाखों बच्चों तक वो पेपर पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्में डाल दी जाती हैं डाउनलोड करके और उसके माध्यम से उन फिल्मों को प्रसारित कर दिया जाता है। नई नई फिल्में टेलीग्राम पर आ जाती हैं। अगर कोई भी ऐप या कोई भी इस प्रकार का संचार माध्यम नियमों को ताक पर रख रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाने में मुझे कुछ भी गलत नजर नहीं आया। जो 3 साल से लगातार पेपर लीक हो रहा है नीट का, जो उसे लेकर के अफवाहें उड़ती हैं, मुझे नहीं पता कि वो सचमुच में लीक होता है या वो फिर बाद में अफवाह बन जाती है। उसके बाद निश्चित रूप से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जो राष्ट्रीय टेस्ट एजेंसी है, जो लेती है सारे एग्जाम इस प्रकार के, अगर उसने इस प्रकार का कोई कदम उठाया तो उसकी निश्चित रूप से कोई वैल्यू है। दूसरे,
काफ़ी चीज़ें इसको लेकर ये भी चली थी। और जैसे कि ये कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक संगठन बन गया है ऑनलाइन, इन्होंने मांग शुरू की है, जंतर मंतर पर 2-3 दिन से धरना दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाओ। भाई अब तो एग्जाम हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के अब आपको क्या करना है? धर्मेंद्र प्रधान ने जब पहले इस्तीफा नहीं दिया, अब सफलतापूर्वक एग्जाम हो गया है, अब क्यों धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें? और किसी भी इस प्रकार के संगठन के दबाव में आकर कोई भी मंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, सरकार कोई भी इस्तीफा दे नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है। कोई भी होता तो ऐसा नहीं होता। और तीसरी बार जब अब एग्जाम हुआ है और बड़ा सफल रहा है एग्जाम, अभी तक खबर नहीं आई है कहीं से पेपर लीक होने की। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे कल कोलकाता, उन्होंने विश्व योग दिवस के अवसर पर वहां पर जो योगा का कार्यक्रम था उसमें भाग लिया था। और उसके बाद वो दोपहर 1:15 बजे के आसपास उनका जो प्लेन था वो एयरपोर्ट पर आया, दिल्ली पहुंचे थे वो। तो बताते हैं कि उन्होंने अपनी फ्लाइट को रोक करके रखा। उन्हें बताया गया कि जो पेपर है, एग्जाम का जो पेपर है, उसको ले जाया जा रहा है इधर से उधर, और जो एयरलाइंस की फ़्लाइट्स हैं, वायुसेना की जो फ़्लाइट्स हैं, उसके माध्यम से उनको ले जाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे काफ़िले को रोक दो, पहले ये एग्ज़ाम के जो पेपर्स हैं इनको निकल जाने दो। देखिए, पिछले दिनों मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वयं नीट जैसे एग्ज़ाम में इन्वॉल्व होना यह दर्शाता है कि सरकार इसे लेकर के गंभीर है। वो बात आप छोड़ दीजिए, वो अलग है कि इस्तीफा दे दो, फलाना दे दो। इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान को बहुत पहले दे देना चाहिए था, अगर नैतिक आधार की बात है, जब पहली या दूसरी बार वो लीक हुआ था पेपर। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें अगर इस्तीफे के मुद्दे को अलग भी कर दिया जाए, बहुत सारी व्यवस्थाएं इस बार बदली हुई नजर आई। काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और कई जगह पर मैंने देखा टाइमिंग को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत हुई। जैसे कुछ बच्चे लेट पहुंचे, उन्हें रोते बिलखते देखा गया। मेरा मानना है कि ये गलत है। अगर कोई बच्चा 10 मिनट लेट पहुंचा है, आधा घंटे लेट पहुंचा है, बहुत सारी वजह होती हैं लेट पहुंचने की। कोई जानबूझकर लेट नहीं पहुंचता, बच्चे 1-1 घंटे 2-2 घंटे पहले भी पहुंच जाते हैं। पेरेंट्स बाहर बैठे रहते हैं, पूरे परिवार पर दबाव होता है कि अगर बच्चा एग्जाम देने के लिए गया हुआ है तो। मेरा मानना है कि ये गलत हुआ है। अगर बच्चा 5 मिनट 10 मिनट, चाहे वो 1 घंटा भी लेट आए, भाई उसे आप एंट्री दो। 1 घंटा लेट हुआ तो उसके समय में से कटेगा ना, वो 3 घंटे के बजाय 2 घंटे में पेपर करेगा। लेकिन एक वो जो मानसिक दबाव उस पर और उसके परिवार पर बन जाता है कि साहब हमारी वजह से बच्चा एग्जाम समय पर नहीं दे पाया, ये गलत है। और मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं कि छात्र जो हैं उन्हें किसी भी समय आए, उन्हें अंदर जाने का मौका मिलना चाहिए। एक बात और दिलचस्प है, इस बार जब ये रीटेस्ट हुआ है, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था और 37 दिन पहले हुआ था, आप सब जानते ही हैं, उस एग्जाम में और इस एग्जाम के बीच में जो 37 डेज का डिफरेंस आया, इससे कुछ बच्चों की संख्या में भी गिरावट आई है। जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, बच्चों में 22.7 लाख यानी कि 22.79 लाख 79 लाख इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था इस रीटेस्ट के लिए। और इसमें लगभग 20 लाख के आसपास ही बच्चे बैठे हैं। जैसे कि मैं यूपी की अगर बात करूं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहां पर 23 एग्जामिनेशन सेंटर थे, 10,823 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और इनमें से 9,540 ही आए, 1,283 नहीं आए, जो 88% से अधिक की उपस्थिति है। इसी प्रकार हैदराबाद, छत्तीसगढ़, सभी में गिरावट आई। कहीं 88% आए बच्चे, कहीं 89.34, छत्तीसगढ़ में 91% आए। कोयम्बटूर के आंकड़े हैं तमिलनाडु के, वहाँ 75.63% ही बच्चे पहुँचे। 5,634 बच्चे आए, जबकि कोयम्बटूर में 7,092 की रजिस्ट्रेशन थी। इसमें जो एनटीए के आंकड़े हैं उन सब का ये कहना है कि देखिए, चूंकि बाकी जगह सेशन चल चुका है, कई जगह प्राइवेट सेंटर में या दूसरे कॉलेजेस में शुरू हो चुके हैं एडमिशन, तो कुछ बच्चों ने सोचा कि यार दोबारा एग्जाम देने से बेटर है जहां अभी पर मिल रहा है एडमिशन, वहां पर एडमिशन ले लिया जाए। बच्चे स्टडी करते करते थक भी जाते हैं, बहुत लंबी स्टडी है, कई साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। पेरेंट्स भी कहते हैं कि क्या करना है दोबारा एग्जाम देकर, फलां कॉलेज में आप एडमिशन ले लो। तो इस प्रकार से बहुत सारे बच्चों ने दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन भी ले लिया। और इसके अलावा बच्चे दूसरे ऑप्शंस पर भी चलाते हैं। जिन बच्चों को ऐसा लगा कि पिछले एग्जाम में मेरे औसत नंबर आए, आंसर की आए, और आपको पता लगा कि मेरे नंबर इतने नहीं हैं कि मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो सके, तो बहुत सारे बच्चों ने फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग और जो अन्य इस प्रकार के टेस्ट होते हैं
उनके माध्यम से, छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं उनके माध्यम से उन्होंने अपने दूसरी जगह एडमिशन ले लिए। हालांकि पेपर के मामले में मुझे इतनी कोई जानकारी नहीं है पेपर कैसा आया, लेकिन कुछ लोगों का ये जो कहना था कि जो फिजिक्स का जो पार्ट था इस पेपर में वो थोड़ा सा लेंदी और बहुत टफ था, और जो केमिस्ट्री था वो ठीक ठाक था, मॉडरेट टाइप का था, ना महंगा ना सस्ता, यानी कि ना ज़्यादा टफ और ना ही ज़्यादा आसान। और जो बायोलॉजी थी, बायोलॉजी का खंड तो मेन होता है इसमें, जिसमें आप देख सकते हैं कि जियोलॉजी खासतौर से उसका जो पार्ट है वो तो खास होता है नीट के एग्जाम में, उसको सबसे सरल बच्चों ने माना और कहा कि इसमें अच्छे नंबर सब बच्चों के आ सकते हैं। इसमें फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस होते हैं जिनके 180 मार्क्स होते हैं, केमिस्ट्री के 45 होते हैं 180 मार्क्स होते हैं, और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 360 मार्क्स मिलते हैं। तो फिजिक्स का पार्ट मैं ज़्यादा इसमें हार्ड और लेंदी बताया, लेकिन बाकी कुल मिलाकर के एग्जाम ठीक हुआ। कुछ मैं देख रहा था कि जगह जगह वीडियो चल रहे थे, कोई बुर्का पहन के आए उसको नहीं जाने दिया गया। भाई बुर्का पहन के आने की आवश्यकता क्या है? पाकिस्तान में भी बुर्का पहनकर जाने की परमिशन नहीं है, और आप बच्ची हो, 16-17 साल की बच्ची बुर्का पहनने की जिद कर रही है, ये शादीशुदा बच्चों का काम है, आपको नहीं पहनना चाहिए। मैंने कई मुस्लिम अपने दोस्त हैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि यार ये सब बकवास है, ये जो बैकवर्ड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं। आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आपको साधारण कपड़ों में बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना चाहिए, और आप उस बुर्का पहन करके जाओगे आपको और गर्मी लगेगी, परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ विवाद मैंने देखे छोटे मोटे हुए हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम बहुत सही तरीके से संपन्न हुआ, ठीक ठाक तरीके से संपन्न हुआ। और इस बार मेरे ध्यान है कि किसी ने वो मीम चला दिया था सोशल मीडिया पर, एक वीडियो वायरल हो गया था कि 21 जून का पेपर भी लीक हो गया है। इस पर जो है पीआईबी ने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बाकायदा फैक्ट चेक करके एक उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया, और इस जो सोशल मीडिया पर पोस्ट चलाई जा रही थी उसको ये कहा कि ये बिल्कुल फर्जी और भ्रामक है। तो इस तरीके से 1.38 लाख सीसीटीवी कैमरे, 51,000 जैमर्स और 7 लाख से अधिक कर्मचारियों की तैनाती के बाद ये नीट का एग्जाम संपन्न हुआ। प्रश्न के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग हमसे पूछ भी रहे थे कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, आज तो पूरी सब्जी भी खा रहे हैं, कुछ मुस्लिम भाई लेकर के आ गए हैं, इनके लिए पूरी सब्जी भी बंटवाई जा रही है। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि साहब जो 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें लाखों की भीड़ जुट रही थी, इसमें भीड़ क्यों नहीं जुट रही? मैंने कहा कि भाई 15 साल का फर्क हो चुका है, और मेरी पर्सनल राय इसमें यह है कि उस समय संचार माध्यम इतने मजबूत नहीं थे, अखबार और टीवी चैनल्स के माध्यम से लोगों को पता लग रहा था। आज हर आदमी अपनी उपस्थिति डिजिटल माध्यम से करा देता है। अगर कॉकरोच जनता पार्टी वाले ने कोई पोस्ट डाली और उस पर कुछ लोगों ने लाइक कर दिया तो समझ लीजिए वो उनके साथ है। लेकिन इसमें आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि फिजिकल प्रेजेंस वहां लोगों की ज्यादा हो जाए, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। पहले 2-4 हजार लोग आए थे, अब 200-400 रह गए हैं, और ये सब लोग एजेंडा चला रहे हैं। आप सबको पता ही है कि पॉलिटिकल एजेंडा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, कुल मिलाकर के मोदी सरकार को और इन सब को जो विदेशी ताकतें हैं वो सब इनके माध्यम से सक्रिय हो चुकी हैं। तो वो जिस मूवमेंट की आप बात कर रहे हो कि 2011 में जन जन का मूवमेंट बन गया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उस भ्रष्टाचार वाले आंदोलन से हर आदमी अपने आप को कनेक्ट महसूस कर रहा था, भ्रष्टाचार से हर आदमी पीड़ित था। उस समय की यूपीए सरकार जो थी मनमोहन सिंह की, उस पर आरोप थे, उसके मंत्रियों पर कोयला, भ्रष्टाचार, इन सब के आरोप लग गए थे। तो वो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया था। लेकिन यहां एक ये सीमित वर्ग तक है, और नीट की परीक्षा को लेकर ही केवल ये फोकस है सारा का सारा। और अब नीट की परीक्षा मुझे लगता है कि सही तरीके से संपन्न हो गई है, और संभवतः आने वाले वर्षों में और भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सुधरेंगी, और शायद आगे से आपको ये पेपर लीक देखने के लिए ना मिले। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपके बच्चे ने भी नीट का एग्जाम दिया है तो अवश्य कमेंट के माध्यम से बताइए कि इस बार व्यवस्थाएं कैसी रही, क्या आप चाहते हैं, जिससे कि हम अगले वीडियो में आपके विचारों को शामिल कर सकें। नमस्कार।